तो मंदिर से हमारा तरफ से निवेदन है दीदी कि जरूर मंगलवार की आइएगा। फिर दीदी देखिए घर में भी 10 बजे और 11 बजे तक हमारे दीदी साहब से बैठे, कोई 11 बजे से कोई इधर सोते हैं, तो इसीलिए से देखिए आना जरूरी है। मम्मी के नंबर दे दिया। तो देखिए हमारा जैसे गौरा मैया थी, तो गौरा मैया जब भोले बाबा से विधि की है भोलेनाथ हमारे को एक घर बनवा दीजिए, हम पर्वत पहाड़ पर नहीं रहेंगे। तो जैसे भोलेनाथ बोले, भोलेनाथ जैसे बाबा विश्वकर्मा को बोले घर बनाने के लिए, नारद बाबा को बुलाए भोले बाबा और बोले कि हमको घर बनाना है तो लोग मिस्त्री तो चाहिए। तो सब जानते हैं दीदी तो मिस्त्री तो बाबा विश्वकर्मा है। तो बाबा विश्वकर्मा को नारद मुनि ने कॉल किए, जब बाबा विश्वकर्मा को बुलाए और भोलेनाथ के घर बनवाए, बोले गौरा मैया को तेरा घर तैयार हो जाएगा। तो सोना का महल बनाए दीदी। जब सोना का महल बनाए तो देखो दीदी जब सोना का महल बना ली और जब पहला घर बनाते हैं तो कहते हैं कि हम सुन से घर बनाए हैं, तो पंडित तो चाहिए कथा करने के लिए और पूजा पाठ कराते हैं। तो सबको दीदी नाता भिजवा दी और पंडित को भी नाता भिजवाए। तो देखिए दीदी वहाँ पर जैसे वहाँ से दीदी थोड़ा चुप रहिएगा, ध्यान भटक जाते हैं दीदी, थोड़ा चुप सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा। तो देखिए जब बदमा जी आए और सब कुछ उसको बना करके तो दे दी बाबा विश्वकर्मा, और जब पूजा पाठ हुए तो देखिए दी सब जानते हैं कि रावण जैसे पंडित इस दुनिया में कोई नहीं था और नहीं था रावण जैसा। तो कोई कहते हैं दीदी हम कहते कि हमारा बदल गाय में आ गया तो हम बहुत उत्तीर्ण हैं। नहीं दीदी सबसे उत्तीर्ण आत्मा होना चाहिए, दिल होना चाहिए। तो देखिए उसका अंदर घमंड था, रावण के अंदर घमंड था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ के रचा हुआ था। तो साधु के रूप में विष्णु भगवान के भेजे थे उसको रास्ता रोकने के लिए। जब हमारे भोलेनाथ को लेके जा रहा था मंदिर से उठा करके कैलाश पर्वत पर से, तब देखिए उसको भोलेनाथ ने विष्णु भगवान के भेजे थे कि रास्ता रोकने के लिए। और उसको इतना सुख लगाए थे दीदी कि खराब हो गया था। आज भी उसी में जगह होते हैं साधु संसद, साधु संसदीय शास्त्र में भी लिखा होगा साधु संत अभी भी उसी में जगह हुआते हैं। तो वो लोग ही था उस पंडित को बोला बनाया जाए। जब रावण आए तो जब भेद पड़े तो गौरा मैया तो खुशी से मनाई थी। ऐसे ही औरत के दिल जल्दी मान जाते हैं। तो भोले बाबा का बोले कि आपको जाने का हो गया पंडित को तो इसको बचना तो चाहिए। गौरा मैया का दी कि इसमें बड़ी बात क्या है, जो दक्षिणा मांगेगी वो हम दे देंगे। जो दक्षिणा मांग लेगा पंडित हमारे से तो हम दे देंगे कि हम झोपड़ी से आज सोना का महल हमारे लिए बना हुआ है, तो हम इसलिए जो आज मांगेगा हम वो दे देंगे। लेकिन गौरा मैया को यह ज्ञान नहीं थी कि हमारा ये महल मांग लेगा, हमारा ये महल पंडित मांग लेगा। लेकिन पंडित वो भी थे। तो जब आए जब पंडित बोले कि मांगो क्या मांगने में, तो गौरा मैया के कहे कि हे माँ सोच लीजिए जो हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। बोलो हमको क्या है कमी, जो मांग लो आप खुशी से हम दे देंगे। उसने मांगते मांगते बोला ये मैया हमको कुछ नहीं चाहिए, एक हमको महल जो दे देती। आप तो गौरा मैया सत्य की थी। जब गौरा मैया सत्य की थी उसे हम देंगे और जो दान में मांग लेंगे। तो लेकिन मन से और तभी श्राप दे दिया रावण को, अपने उसको मुख से बोल के नहीं कहे, अपने मन से कह दी कि जा सोना का महल तो तू ले रही है लेकिन तुम भोगोगे नहीं। तो ये गौरा मैया के श्राप के रावण को तब सोना का
इसीलिए कि कभी भी लोग कोई चीज से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दीदी साहब हमारे से प्रार्थना है कि थोड़ा सा सब दिन को काम करते हैं दीदी, थोड़ा सा अपना गुरु को भजन कीर्तन में मन लगा दीजिए। इसलिए तो एक हमारा दीदी छोटा सा भजन इसी पर बोल देते हैं।